भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, आरा लोकसभा प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता पूनम सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी ने मोदी संघ बिहार सांग का लॉन्चिंग किया। मोदी संघ बिहार सांग लॉन्चिंग के बाद जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता सह आरा लोकसभा मीडिया प्रभारी द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, कौशल यादव, महामंत्री राकेश सिंह, मंत्री संतोष चंद्रवंशी, राहुल सिंह, प्रवक्ता नवीन प्रकाश, संतोष सिंह, राजेश सिंह, संतोष तिवारी, रमेश कुमार कारण, मनीष कुमार, शिवजी सिंह आदि थे। मोदी संघ बिहार वीडियो लॉन्चिंग के द्वारा यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज माननीय सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हमारे विनोद तावड़े जी जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी वहाँ उपस्थित है। ये 17 लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहाँ ये वीडियो लॉन्च हो रहा है एक साथ पूरे 17 लोकसभा में। उसी के दौरान हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज तात्पर्य ये है कि 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया देश की जनता के लिए, उसी को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और अपने कामों को बताएंगे कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल देश के उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं, वो गरीब महिला, खास करके हम बात करें तो जो हमारे अति पिछड़े दलित समाज की बहनें, भाई, जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की कोई चिंता करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और उनके लिए जो योजनाएं लाई, हम उनके कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो आपने देखा हो, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता था प्रत्येक घर में 5 किलो व्यक्ति के एक व्यक्ति को, उसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा हो कोरोना काल में किस तरह लोग एकदम परेशान हो गए थे, प्राइवेट कंपनियां तक बंद हो गई थी। उस समय भुखमरी की क्या स्थिति थी भली बात आप लोग परिचित थे। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी तरफ से एक सहयोग, छोटा सहयोग देने का काम किया था, जो कि आज महिलाएं उसके लिए कहती कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि दुख सुख में किसी ने अटने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी तरह हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास योजना लाई उसमें 4 करोड़ आवास आवंटित किए गए जो हर गरीब व्यक्ति को मिला। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था किसी की सरकार में बनी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बनी। आपने देखा होगा पिछले कांग्रेस की सरकार है उसमें 12वीं अर्थव्यवस्था पूरे देश में थी, लेकिन भारत देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको 5वें स्थान पर लाने का काम किया है। और यही विपक्ष के लोग कहते थे कि यदि 370 हटेगा तो यहाँ खून की नदियां बहेगी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी करके दिखाया और विपक्ष के मुंह को बंद करने का काम किया। 33% जो विधानसभा और लोकसभा में जो महिलाओं के आरक्षण के लिए 40 साल से लंबित पड़े हुए थे उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराने का काम किया गया है। चंद्रयान आपने देखा होगा 3 का ये भारत देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे लाने का और लॉन्च करने का काम किया। ठीक भारत में G20 पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा कि यदि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है भारत में जो देश और विदेश में उनका गुणगान हो रहा है तो आज विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए। वो अपने काम की बदौलत हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने संकल्प पत्र में जितनी भी उनकी योजनाएं थी उनमें से 95% उन्होंने अपना काम पूरा करके दिखाया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। महिलाओं के लिए शौचालय योजना लाने का काम किया। आपने देखा हो कि नल से जल घर में किस तरह महिलाओं को मिले, इसकी भी चिंता करने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो सौर ऊर्जा RK सिन्हा जी जो द्वारा जो केंद्र की योजना थी उसको घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। तो आज
बिहार और देश के लोगों ने देखा और इसको स्वीकारा कि यदि देश के विकास का कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 500 वर्षों तक माननीय हमारे रामलला जो मंदिर में नहीं विराजित थे, वो एक टेंट में बाहर, जैसे बारिश होता था तो उसमें भीगते थे टेंट फट जाने के कारण। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके इस योजना को लाने का काम किया। भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ जिसको पूरे देश ने स्वीकारा और गौरवान्वित हुए। आज विपक्ष के लोग कहते थे कि रामलला का ये लोग झूठ मूठ का कहते हैं, ये मंदिर नहीं बनाएंगे और न तारीख बताएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तारीख भी बताया और मंदिर भी बना करके दिखाने का काम किया है। तो इस तरह से अनेक योजना है। इस योजना को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और अपने कामों की बदौलत हम लोग बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिता करके भेजने का काम करेंगे।